उसको देख माला दाने से सुंदर बुद्धि शुद्धि बनी वो माए। हरे कृष्ण। कौन सा वन घूम के आए? किसको याद है कौन सा वन है? वृंदावन में यहाँ पर ब्रज में 12 वन है। 12 वन से अब 6 दिन में कितना वन में घूमे? काम्य वन गए और बैठे कहाँ पर? कौन सा? वृंदावन में बैठे और क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो। कौन सा वन में घूमे? अब वो पूछ रहे 12 वन से कौन सा वन है? तो अब एक काम्य बन गए, वृंदावन है, और कोई बन गए? भांडीर बन गए, तीसरा वन। और बरसाना गए। बरसाना भी वृंदावन में आता है क्या? वही वृंदावन में आता है। और कौन से? और कहाँ गए? वो काम्य वन में आएगा। ठीक है, तो ठीक है। वृंदा यहाँ पर 12 वन है। जमुना बीच में बहता है। जमुना की पश्चिम तट पर यहाँ बैठे। कौन सा तट पर बैठे? पश्चिम तट पर बैठे। ये पश्चिम तट पर 7 वन है और जो पूर्व तट पर 5 वन है। ये पश्चिम तट पर ये वृंदावन है। वृंदावन जैसे परिक्रमा जो स्टार्ट करते हैं वैसे मथुरा से मधुवन में पहले जाते हैं। मधुवन, फिर बहुड़ा वन, कुमुद वन, फिर ऐसे भोके फिर वो वृंदावन में प्रवेश करते हैं। वृंदावन हो फिर काम्य वन में जाते हैं, खदीर वन में जाते हैं। ऐसे खदीर वन फिर काम्य वन, ऐसे घूम के 7 वन ये साइड में क्रॉस करके फिर वो साइड में फिर आ जाएगा बिल्लो वन आएगा। बिल्लो वन, फिर भद्रवन, लोहोवन, महावन, और एक वन रह गया। कौन सा? 4 कि 5 हो गया? 5 वन उस साइड में और इस साइड में 7 वन। आप दोनों ही वन घूमे इसी साइड में, पश्चिम दिशा की। पश्चिम तट पर नहीं, भांडीर बन गए तो भांडीर बन एक रह गया था। वो पूर्व तट पर भांडीर बन आता है। तो पूर्व तट में आप लोग एक बन गया। कौन सा? भांडीर वन। इस साइड में केवल आए कहाँ? वृंदावन में आए। और कौन सा बन गए? काम्य बन गए। बस ठीक है। अभी मुझे जो आज आपसे आप लोग को बोलना है कि वृंदावन की विशेष में जो 3 गौड़ीय वैष्णवों के जो मुख्य विग्रह है। गौड़ीय वैष्णव 3 मुख्य विग्रह क्या? चैतन्य चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि गौड़ियों की प्राण है। गौड़ीय वैष्णव का ये प्राण है 3 विग्रह। मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ। ये तुम्हारे पास डेली 2-3 क्लास होता तो गला बढ़ जाते हैं। तो इसलिए तीनों विग्रहों के बारे में बोले मैं समय देखकर फिर आगे अन्य भी वृंदावन के जो आप साधारणतः सप्त देवालय जाते हैं। वृंदावन में भ्रमण करते तो कितना देवालय में जाते हैं लोग? गौड़ीय वैष्णव के 7 मुख्य मंदिर जिसमें प्रभुपाद जी जाते थे, प्रत्येक दिन भ्रमण करते थे। इसमें से ये तीनों मंदिर तो है, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ। फिर जिसमें प्रभुपाद जी रहा करते थे स्वयं, कौन सा मंदिर? राधा दामोदर मंदिर, प्रभुपाद जी इसमें रहते थे। फिर राधा रमण मंदिर, राधा गोकुलानंद मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर। इस प्रकार 7 कहते कि सप्त देवालय वृंदावन में जितने मंदिर है गौड़ीय वैष्णव की ये मुख्य मंदिर कहते हैं, इनको सप्त देवालय कहते हैं। तो इनमें से हम विशेष रूप में जैसे चैतन्य चरितामृत में कहते कि मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ ये गौड़ियों की प्राण है। ये विग्रहों को कोई माने ये अभी आजकल के विग्रह नहीं है, लगभग 5000 साल पहले से ही ये विग्रह है, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ। अवश्य मूल स्वरूप में आज वृंदावन में नहीं है, लेकिन वृंदावन में गोस्वामी लोग ने इनको प्रतिष्ठित किए थे।
ये अभी वृंदावन के बाहर, क्योंकि मुसलमान के आक्रमण के भय से औरंगजेब के उनको सब विग्रहों को तोड़ता था, सो को मंदिर से तोड़ता था, विग्रहों को तोड़ता था। इसलिए जयपुर के राजा इनको जयपुर ले गए थे। अभी आपको गोविंद देव और गोपीनाथ कहाँ मिलेंगे? जयपुर में मिलेंगे। और मदन मोहन विग्रह भी जयपुर में थे, लेकिन वो अभी करौली में है। भरत राजस्थान की भरतपुर जो करौली, वो भी डिस्ट्रिक्ट भी हो गया, करौली में है। तो ये तीनों विग्रह के बारे में पहले हम बोलेंगे आपको, इसके बाद फिर समय देख कर अन्य के बारे में बताएंगे। जैसे हम भक्ति में तीनों तत्व कहते हैं, संबंध तत्व, अविधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। इसलिए तीनों विग्रह भी इसी आधार पर इनको भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इनको भी नामकरण किया। इसे नामकरण तो बोल दिया, लेकिन इस संबंध विग्रह के रूप में उन्होंने किसको कहा? राधा मदन मोहन। इनका प्रणाम मंत्र क्या? कितने लोग को राधा मदन मोहन का प्रणाम मंत्र पढ़ा? इसको खारघर से आए ना, डेली उनको मंगला आरती बात कहते हैं। मंगला आरती बात तो हर दिन कहते ना। कितने लोग को पता राधा मदन मोहन की प्रणाम मंत्र? जयतां सुरतौर्पंगो मम मंद मते गति मत सर्वस्व पदाम्बुजौ राधा मदन मोहन। डेली मंगल आरती बार 3 बार चपा, ऐसे और कई इसको मंदिर में नहीं, लेकिन आपके खाटघर में 3 बार बोलते मंगल आरती बार। हैं राधा मदन मोहन ये संबंध विग्रह है, उनसे हमारा संबंध कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है। ये जो तीनों विग्रह कहा, ऐसा ही जैसे हमें हमारे पूर्व गोस्वामी लोग इनके इतिहास के बारे में कहते हैं कि ये तीनों विग्रह भगवान श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र थे वज्रनाभ ने इनको निर्माण किए थे। इनको विग्रहों को निर्माण किए थे। भगवान श्री कृष्ण जाने के बाद उन्होंने सब विग्रहों को भिन्न भिन्न स्थान में प्रतिष्ठा करने के लिए प्रयास किए भारत में। इसलिए ब्रज में 20 विग्रह भेजे थे, वज्रनाभ ने भेजे निमंत्रण। सोचे कि वो अभी दाऊ जी का विग्रह देखोगे, सबसे बड़ा विग्रह दाऊ जी का। गोकुल के आगे जाओगे स्थान दाऊ जी, वहाँ पर 7 फुट के बलराम जी के विग्रह है। वो विग्रह भी 5000 साल पुराने हैं। उनको दाऊ जी नाम, उनके नाम ही दाऊ जी, वो जगह का नाम भी दाऊ जी। वो दाऊ जी है ना, भगवान का भी दाऊ जी, भगवान भी उनको दाऊ जी कहते हैं। ब्रज में जो भी आता है सब लोग को दाऊ जी कहते हैं। तो दाऊ जी वो एक अभी तक है, वो मोहिमपन में, नहीं तो आप प्राय से विग्रह चले गए हैं। तो सबसे जो मदन मोहन विग्रह ये सनातन गोस्वामी के प्राणधन है। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। सनातन प्राणधन हे, सनातन जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। रूप गोस्वामी प्राणधन हे, जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। मधु पंडित प्राणधन हे, मधु पंडित प्राणधन। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। तो तीनों विग्रह को वज्रनाभ ने स्थापना की। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जब अंतरित हो गए, लीला में लीला को अंतरित कर लिए, स्वधाम में प्रत्यावर्तन कर गए। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिवी सह, जो अपने स्वधाम में प्रत्यावर्तन किए। तो वज्रनाभ ने भगवान के स्मरण में इनकी स्मृति जैसे सारा जगत में बना रहे, इसलिए तीनों विग्रहों के निर्माण करके उन्हें पहले स्थापना करना किए। सबसे पहला कृष्ण विग्रह उन्होंने निर्माण किया। निर्माण करके उस समय जो जीवित थे, विशेष रूप में उत्तरा अभिमन्यु के माता जी हैं, परीक्षित के
नहीं सॉरी, अभिमन्यु की पत्नी परीक्षित के माता जी परीक्षित, तो इन्होंने देखे थे कृष्ण को, साक्षात देखे थे, इसलिए वज्रनाभ ने विग्रह बनाकर उनको बोलते थे माता जी देखिए ये विग्रह एग्जैक्ट द्वारकाधीश में एग्जैक्ट भगवान श्री कृष्ण जैसे हुए कि नहीं। मदन मोहन को निर्माण करके इनको खड़ा करके बुलाए, इनको बोले ये विग्रह एग्जैक्ट कृष्ण जैसे देख रहे हैं। तो मैं कहे कि नहीं, इनके चरण से लेकर कमर तक ये पूरा कृष्ण जैसे है, लेकिन कमर से वक्षस्थल और मुख में फर्क है, ये एग्जैक्ट कृष्ण जैसे नहीं बना। इसलिए एक विग्रह है मदन मोहन, इसलिए ये संबंध विग्रह कहा जाता है। हमारा संबंध कृष्ण के साथ में कहाँ से जुड़े, कैसे? चरण से ही संबंध को जुड़ा जाता है। भगवान पहले प्रणाम की जाती है चरण से। तो इसलिए ये मदन मोहन विग्रहों को आचार्य लोग कहे कि ये संबंध विग्रह है। कौन? मदन मोहन। और दूसरे विग्रह बनाकर, और दूसरे जो 2 विग्रह उनमें से कई लोगों के मताभेद है। कोई कहते हैं इसमें जो अभिधेय विग्रह मैंने भक्ति का प्रोसेस सीखना, जो कैसे भक्ति किया जाए, संबंध जोड़ गया, लेकिन भगवान के साथ हम संबंध को कैसा आगे बढ़ाएंगे, कैसे सदा जोड़ के रखेंगे, भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे, जो प्रोसेस सब है श्रद्धा से लेकर आगे क्या आदो श्रद्धा सत साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति आदि, आगे जो हम प्रेम स्तर को कैसे प्राप्त करेंगे, प्रोसेस भक्ति का सारे विधि विधान कैसे है, माध्यम से हम जो साधना भक्ति करते हैं। तो फिर एक कहते कि कोई कहता गोविंद देव है अभिधेय विग्रह, और प्रयोजन विग्रह प्रेम प्रयोजन की विग्रह है गोपीनाथ। इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने कहते हैं। कुछ अन्य वैष्णव की विग्रह मतामत है कि वो गोपीनाथ ही अभिधेय विग्रह और प्रयोजन विग्रह कौन है? गोविंद देव, क्योंकि हमारा आचार्य जो है गौड़ी आचार्य रसाचार्य वो है रूप गोस्वामी, इसलिए रूप गोस्वामी विग्रह है गोविंद देव। लेकिन हम साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद देव है अभिधेय विग्रह, और प्रयोजन विग्रह कौन है? गोपीनाथ। हैं गोविंद देव के कितने प्रणाम मंत्र से कौन जानता है? कितने लोग? गोविंद देव का बहुत कम, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं। हाँ क्या? दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रिमाध श्रीमत् रत्नागर सिंहासनस्थौ श्रीमत् राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठ्यालिभि सभ्यमान स्मरामी। ये अकेले नहीं रहते हैं, कितने पृष्ठ्यालिभि सखियों के साथ परिवेष्टित। कहाँ? दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाध, वृंदावन के कल्प वृक्ष के नीचे है। कैसे बैठे वो? कहाँ? रत्नागर सिंहासनस्थो, रत्न सिंहासन के ऊपर विराजमान है, सखी के द्वारा सखियों के द्वारा परिवेष्टित है। श्रीमद राधा श्री गोविंद देव, ये ऐश्वर्य के साथ है, ठाट बाट के हैं, पूरे रत्न सिंहासन पर बैठे। तो इसलिए जो प्रणाम मंत्र हम देखेंगे ये प्रयोजन, ये अभिधेय विग्रह, क्योंकि इनके ऐश्वर्य नहीं होता प्रयोजन के, प्रेम प्रयोजन। गोपीनाथ कहते क्या है? श्रीमान रास रसारंभी, जो रास रस माने बंशी वादन करके है, श्रीमान रास रसारंभी बंशी बट तटस्थित कर्षण वेणु सोनेर गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुन। जो बंशी बट के नीचे बांसुरी बजाते हुए गोपियों को आकर्षित करके जमुना किनारे महारास की रचना किए थे, वो है गोपीनाथ। हाँ, इसलिए लगता है गोपीनाथ ही प्रयोजन विग्रह है। इनके पास प्रयोजन है, वो पूरा सभी गोपियों को आकर्षित करके बंशी बजाकर बंशी बट के नीचे महारास की रचना किए थे। तो ये तीनों विग्रह है। अभी तो मदन मोहन को बोला कि उनको उतरा कहे कि नहीं, ये इनके चरण से लेकर कमर तक कृष्ण जैसे, इसलिए संबंध विग्रह है। दूसरे विग्रह निर्माण करके उन्होंने फिर बुलाए, तो बुलाए तो बोले कि ये विग्रह तो यहाँ से ठीक है, पैर में या पूरा नीचे से लेकर कमर से भी छाती वक्षस्थल बाहु ये सब तो कृष्ण जैसे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से गर्दन से ऊपर मुख एग्जैक्ट कृष्ण जैसा नहीं हुआ। इसलिए फिर उनको कहते कि ये है अभिधेय विग्रह। तीसरे विग्रह फिर बना के फिर जो पूछे, फिर बुलाए उतरा को, उतरा के बोला कि हाँ ये ठीक है, इनके मुख पूरा कृष्ण जैसे हैं, गोपीनाथ हैं। तो इसलिए तीनों विग्रह है गौड़ियों की प्राण, संबंध विग्रह, अभिधेय विग्रह, प्रयोजन विग्रह है, मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ। यदि आप तीनों तत्व को एक ही विग्रह में देखना चाहोगे, वो कौन सा विग्रह है? श्री
राधा रमन हैं, राधा रमन लाल के निर्माण के कोई इसको निर्मित नहीं किया है। वो विग्रह स्वयंभू विग्रह है, शालग्राम शिला से स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इसलिए ये विग्रह में ये कहते कि कृष्णा एज इट इज, कृष्णा जैसे तैसे जैसे ही हैं। महाराष्ट्र कैसा कहते जैसे जैसे क्या बोलते हैं, गीता क्या कहते हैं, यथारूप क्या बोलते हैं, जैसे आही तैसे हैं। भगवान जैसे है, राधा रमन एग्जैक्ट है। इनको कोई निर्माण नहीं किया व्यक्ति, इनको कोई अंकित नहीं किया, निर्माण नहीं किया। ये स्वयंभू विग्रह है, आपने जो जैसे हैं ऐसे ही प्रकट हुए, शालग्राम से ही स्वयं प्रकट हुए। इसलिए राधा रमन में तीनों है, संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन। हाँ, राधा रमन लाल किसके विग्रह है? हाँ, जय राधा रमन राधा रमन राधे जय। गोपाल भट्टर प्राण धन है, जय राधा रमन राधा रमन राधे। राधा रमन के आविर्भाव तिथि कौन सा है? हाँ, नृसिंह नेक्स्ट दिन मनाते हैं, वैशाखी पूर्णिमा में। राधा रमन की राधा रमन मंदिर में 500 लीटर का केवल दूध होता है अभिषेक में। कितना? 500 लीटर प्योर गाय दूध में अभिषेक की जाती है। इसके से एला, फिर तो दही और जो पंचामृत सब, तो वो सब अलग से रहता है। दही, मधु, घी और जो गुड़ के पानी और अन्य सब पंचामृत, फिर पंचगव्य पंचामृत सब स्नान होता है। महाअभिषेक 4-5 घंटा अभिषेक चलते रहता है। हैं राधा रमन का। कैसे प्रकट हुए राधा रमन? कैसे? शालग्राम। कैसे? गोपाल भट्ट गोस्वामी शालग्राम पूजा करते थे, उनके पास कोई विग्रह नहीं था। चैतन्य महाप्रभु सारे गोस्वामी के माध्यम से कुछ एक एक सत्य का प्रकट कराए। इन्होंने विग्रहों को कैसे अर्चना करना है, उनको कहे कि संबंध तत्व के बारे में ज्ञान, शास्त्र ज्ञान सनातन गोस्वामी से हरि भक्ति विलास माध्यम से सब बताया। अभिधेय ज्ञान, कैसे सेवा पूजा करना है, हैं? तो वो कैसे, वो सभी तो वो भी सनातन गोस्वामी भी शिक्षा दिए हैं। लेकिन रूप गोस्वामी भी साधन भक्ति तथा रागानुग भक्ति भी उन्होंने ही भक्ति रसामृत सिंधु में, उज्ज्वलनामणि आदि में ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किए हैं। इसलिए इनको रसाचार्य बोला जाता है। किनको? रूप गोस्वामी, यही भक्ति के आचार्य हैं। गौड़ीय वैष्णव उन्हीं की ही अनुगामी, उन्हीं के मार्गानुसरण रूपानुग वैष्णव कहते हैं। गौड़ीय वैष्णव को कौन सा वैष्णव कहते हैं? रूपानुग। इस्कन के वैष्णव को किसके अनुग है? प्रभुपाद अनुग। लेकिन प्रभुपाद भी रूपानुग है। तो इसलिए हमें अपने रूप गोस्वामी के माध्यम से भक्ति का विशेष शिक्षा दी है। हाँ? लेकिन कैसे विग्रहों की अर्चना की जाएगी, विग्रहों की, वो भी कृष्ण से अभिन्न, अर्च विग्रह जो कृष्ण से अभिन्न, और विग्रहों की सेवा कैसे करना है वो शिक्षा किसके माध्यम से हमको मिलता है? विशेष रूप में गोपाल भट्ट गोस्वामी के माध्यम से। शालग्राम जो श्री विग्रह से अभिन्न है, इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को के माध्यम से शालग्राम से प्रकट कराए। किनको? कृष्ण को। जानना चाहिए शालग्राम शिला और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, वो साक्षात भगवान है, शालग्राम है। गोपाल भट्ट गोस्वामी 12 शिला लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे? गंडुकी नदी से, नेपाल से। वो सारा कहानी में नहीं कहूँगा। गंडुकी से लेके आए थे 12 शिला, 12 शालग्राम शिला। सब समय अपने ऐसे बैग के अंदर रख के, एक बीट बैग जैसे रखे थे, गले में सब समय झुला के रखते थे। लेके आए थे तो ऐसे ही यहाँ लाकर ऐसे ही। आज भी राधा रमन का प्राकट्य स्थल, राधा रमन मंदिर में जाओगे, वो स्थान एक राधा रमन प्राकट्य स्थल लिखा हुआ, वहीं पर उन्होंने शिलाओं को रखकर प्रत्येक दिन जमुना वहीं समय उस समय ही बहता था जमुना किनारे। वही वृक्ष के नीचे, कदम वृक्ष पीपल वृक्ष के नीचे वहीं रखकर सिंहासन के ऊपर वही वृक्ष पूजा करते थे, अभिषेक पूजा वहीं करते थे। किसकी? वही शिलाओं की, 12 शिलाओं की। उस समय मंदिर नहीं था, राधा रमन का मंदिर है। तो पूजा करते थे। तो
नृसिंह चतुर्दशी का दिन व्रत रखे थे, पूरा निर्जल व्रत। हाँ, व्रत रख के पूरा दिन तब बैठ के जप करते थे, नाम ले बात नहीं करते थे किससे, सिर्फ जप करते थे। शाम के समय एक सेठ जी आया, हैं, कदे को कलकत्ता से आया था, कोई सेठ जी आया था। वो आकर सब जिनके सब राधा कृष्ण विग्रह जहाँ जहाँ था सबको वस्त्र अलंकार दे रहा था। मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, जहाँ जहाँ सब विग्रह थे सभी को लेकर विग्रह अलंकार देकर, विग्रह अलंकार और वस्त्र देकर और जा रहा था। उसको कोई बोला इधर दूसरा गोस्वामी भी रहते हैं, एक गोपाल भट्ट गोस्वामी, बहुत विद्वान है, दक्षिण भारत के हैं, वो भी है उधर, देखो उनके पास भी जाओ। तो इसलिए उन्होंने आए गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास, आके देखे कि ये तो बैठकर भजन कर रहे हैं, शालग्राम शिला से आगे रखा हुआ बस तो तुलसी महारानी, और वहीं बैठकर जपा कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और उनके साथ कुछ बात करके वस्त्र अलंकार देना चाहते थे, लेकिन वो मुख नहीं खोले, वो तो कहा जपा करते थे अपने एक ध्यान से। हाँ, जप के समय में अन्य मनस्क नहीं होना, सावधानी से जप करना। आचार्य बाप मैंने सावधान से बैठकर ध्यान पूर्वक जप करते थे। हाँ, तो जो उनको बात करे तो बात मुख खुले नहीं, देखा कि सामने अंधार हो रहा है क्या, अगर वो वस्त्र अलंकार सब वहीं रख दिए, रख के बोले गोस्वामी जी ये वस्त्र अलंकार अपना भगवान को पहना देना है, अपने भगवान को वस्त्र अलंकार पहना देना, कह के चले गए। मुझे चला गया, इनको देखे वस्त्र है, अलंकार है, बोले मेरे पास शालग्राम शिला है, मैं वस्त्र अलंकार किसको पहनाऊंगा। उनके आंख छल छल हो गया, आंसू टपकने लगा। तो कहने प्रभु आप तो मेरे सामने तो शिले के रूप में है, आप शालग्राम शिला के रूप में है, मैं वस्त्र अलंकार मैं किसको पहनाऊंगा। हाँ, उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो, हाँ, भगवान के नृसिंह चतुर्दशी का दिन था, शाम के समय, और बैठे थे, और कहे कि आप तो प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो गए। हाँ, यदि मेरे लिए भी ऐसे विग्रह रूप में प्रकट हो जाओगे तो मैं ये सब वस्त्र अलंकार आपको बहुत प्रेम से मैं श्रृंगार करा देता। ऐसा इनके मन में इच्छा प्रकट हो गई, लेकिन रात भर बैठकर जपा करते थे जागरण के साथ। हाँ, कहीं कहते कि वहीं सेवा करते करते थोड़ा आंख से झसपा ऐसा ही लगता, देखे कि वही जो 12 शिला रखे थे उसमें से एक शिला का नाम था दामोदर शिला। क्या शिला? दामोदर शिला। विशेष शालग्राम की शिलाओं के नाम होती है। वो दामोदर शिला से कौन प्रकट हुए? राधा रमन प्रकट होकर खड़ा होकर हंस रहे। इनको देख रहे, किसको? गोपाल भट्ट को जो इच्छा था कि इन वस्त्र अलंकार पहनाने का। कोई कहते नहीं, वो जमुना में स्नान करने के लिए चले गए थे, स्नान करके जब वापस आए तो देखिए राधा रमन प्रकट खड़े हुए हैं, खड़े होके जो भी है राधा रमन प्रकट हो गए हैं। श्री राधा रमन लाल की। ठीक नृसिंह चतुर्दशी के ठीक दूसरे के प्रभात मैंने ब्रह्म मुहूर्त में दिन सुबह सुबह हो गया है, सूर्योदय के पहले ये प्रकट हो गए। कौन? राधा रमन। इसलिए वैशाखी पूर्णिमा से प्रकट हुई है। तो उस दिन राधा रमन प्रकट हो गए तो ये बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, शालग्राम शिला से प्रकट हुई खड़े हैं। आज भी राधा रमन के पीठ पर शालग्राम शिला चपका हुआ है। नहीं तो लोग कहेंगे कि ये तो मार्केट से लागी, ऐसा विग्रह मार्केट ही बना तक ऐसे बना सकते हैं, दिक्कत क्या है? कोई मार्केट से कहीं बना के लिया, कहीं रख दिए, बोले कि बस अब प्रकट हो गया अपने आप। हाँ, नहीं, राधा रमन इसको प्रकट कर, इसको प्रमाणित कराने के लिए आप इनका पीठ में आज भी लगा हुआ क्या है? शालग्राम का कुछ अंश लगा हुआ जिसमें से प्रकट हुए हैं। जानेंगे कि प्रकट हुए शालग्राम से ही प्रकट हुए हैं, दामोदर शिला के। तो इसलिए ये स्वयंभू विग्रह है, अपने इच्छा से प्रकट हुई है। इसलिए इसके इसमें तीनों तत्व है, संबंध, अविधेय, प्रयोजन। हाँ, राधा रमन विग्रह में तीनों तत्व है। तो चार ने अभी राधा दामोदर जब आप गए नहीं उधर और जाओगे, हमारे प्रकृत इस्कन भक्तों के लिए उस मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा? राधा दामोदर। ये महीना तो उनका ही है। ये कौन सा महीना है? दामोदर मास है ना। जैसे राधा दामोदर सारे जगह से राधा दामोदर है, दामोदर अष्टकम डेली पढ़ते हैं। तो राधा दामोदर किसके प्राणधन है? जीव गोस्वामी।
जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय श्रील जीव गोस्वामी प्राणधन हे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधा दामोदर के विग्रह कहते कि इनको रूप गोस्वामी ने स्वहस्त में बना के भेंट किए। किसको? जीव गोस्वामी को सेवा के लिए। ऐसा जो मूल विग्रह में जैसे कहा राधा गोविंद देव यानी मदन मोहन गोविंद और गोपीनाथ किसी अन्य स्थान में है, मदन मोहन करौली और गोविंद गोपीनाथ जयपुर में है। इसी प्रकार राधा दामोदर के छोटा विग्रह वहाँ भी गोपी राधा दामोदर मंदिर जयपुर में भी है, वहाँ पर भी राधा दामोदर विग्रह है, लेकिन छोटे विग्रह है। तो कई कहते कि वो ओरिजिनल विग्रह है, कुछ कहते कि ये ओरिजिनल विग्रह। यहाँ के पुजारी पूछे, बोले नहीं यही ओरिजिनल विग्रह है, ये चले हम फिर दोबारा ले आए थे। तो लेकिन जो वहाँ जब पुजारी वहाँ पूछे तो बोले ये ओरिजिनल विग्रह है। लेकिन ज़्यादा लोगों की मत है क्योंकि रूप गोस्वामी को स्वहस्त में निर्माण करके इनको दिए थे अंक इनको, तो इसलिए ज़्यादा लोग कहते कि वो जो ओरिजिनल विग्रह वही है जो कहाँ पर है, जयपुर में। जो भी है यहाँ के लोग बोलते कि ये ओरिजिनल विग्रह है। राधा दामोदर के विग्रह को रूप गोस्वामी ने स्वयं स्वहस्त में निर्माण करके उनको जीव गोस्वामी को सेवा के लिए अर्पण किए थे। ये जीव गोस्वामी के प्राणधन है। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जीव गोस्वामी प्राणधन है, जीव गोस्वामी जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधा दामोदर मंदिर में 4 विग्रह है। कितने विग्रह हैं? 4 विग्रह। सबसे बड़े विग्रह साइड में देखोगे जो जाओगे वो है राधा वृंदावन चंद्र। कौन है? राधा वृंदावन चंद्र कृष्णदास कविराज गोस्वामी के सेवित विग्रह, जो चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी के विग्रह हैं। इसलिए कृष्णदास प्राणधन है, जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय तो राधा दामोदर में पहले देखोगे राधा वृंदावन चंद्र, इसके बाद राधा दामोदर, उनके पास में ललिता सखी का भी विग्रह है। यह जीव गोस्वामी के। उसके बाजू में फिर देखोगे आप विग्रह है राधा माधव हैं। राधा माधव राधा माधव राधे जय देव प्राणधन है, जय देव राधा माधव राधा माधव राधे तो राधा माधव विग्रह जयदेव गोस्वामी जिन्होंने गीतो गोविंद का रचना की है। लेकिन ये जो कहते कि ये इनके प्रति विग्रह है, उनके ओरिजिनल राधा माधव कहाँ गए इनको किसी को अभी तक पता नहीं है। राधा माधव विग्रह जयदेव से पूजा करते कहते कि वो जयपुर में ही थे, लेकिन जयपुर में भी जो विग्रह है वहाँ पुजारी बोलता है ये ओरिजिनल विग्रह नहीं है। वहाँ थोड़े दूर से जाओगे तो वो लेक के साइड में वो उनके मंदिर है, वो कहते हैं वो राधा माधव वहीं पड़े थे। यहाँ से जाकर फिर थे, फिर वहाँ से कहाँ गए किसी को पता नहीं है। लेकिन वो जो विग्रह वहाँ भी रखा हुआ है अभी, लेकिन कहते हैं ओरिजिनल राधा माधव है नहीं। लेकिन यहाँ भी राधा दामोदर मंदिर में राधा माधव का विग्रह है, ये कहते जयदेव का प्राणधन है। इनकी बाजू में फिर एक विग्रह है, वो है राधा छैल चिकन। कौन है? राधा छैल चिकन, उनके नाम में से है। ये भूगर्भ गोस्वामी के द्वारा सेवा प्राप्त रूप है। 6 गोस्वामी वृंदावन में आने के पहले और 2 गोस्वामी आ चुके थे, वो लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। श्री राधा छैल चिकन राधा छैल चिकन राधे जय भूगर्भ है प्राणधन है, भूगर्भ
राधा छैलती कन राधा छैलती कन राधे। चार चार राधा कृष्ण के विग्रह उस राधा दामोदर मंदिर में है। राधा वृंदावन चंद्र, राधा दामोदर, राधा माधव, राधा शैलचिकन। उस मंदिर की और विशेषता क्या है, उसमें गोवर्धन शिला है। गोवर्धन शिला चरण चिन्ह के साथ। उसको सनातन गोस्वामी जो थे, 6 गोस्वामी से में सबसे सीनियर गोस्वामी थे कौन, सनातन गोस्वामी। तो उन्होंने प्रत्येक दिन गोवर्धन का परिक्रमा करते थे, उनके नियम था, डेली परिक्रमा करते थे गोवर्धन का। इसीलिए जब वृद्ध हो गए, बहुत उम्र हो गया, अब चल नहीं पाते थे, तो कृष्ण देखे कि बहुत कष्ट करके प्रणाम फिर भी परिक्रमा कर रहे, वृद्ध हो गए हैं। तभी भगवान को देखा नहीं गया। भगवान स्वयं कहे कि देखो, हैं, कोई कहते कि शून्य वाणी के माध्यम से कहे, कोई स्वयं भगवान कहे कि देखो सनातन तुम अभी सिद्ध बन चुके हो, तुमको साधन करने की आवश्यकता नहीं है, वृद्ध हो गए हो, तुम्हें इतने कष्ट मत करो। हैं, सनातन रोने लगे, बोले नहीं मैं पति तुम, कैसे मेरे नियम को कैसे तोड़ डालूंगा। ये नियम है, डेली एक परिक्रमा करना गिरिराज के। फिर ये 22 किलोमीटर का परिक्रमा जो हम लोग कर रहे हैं वो नहीं है, तो 42 किलोमीटर परिक्रमा करते थे, पूरा चंद्र सरोवर लेकर ऐसे पूरे बहुत विशाल बड़ा परिक्रमा है गोवर्धन का। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर उनको ग्वाला के रूप में स्वयं प्रकट होकर उनको एक गोवर्धन की शिला लाकर उनके पर स्वयं चरण रखे, और उस चरण रखते कि वो चरण उस बार पूरा दब गए, वो शिला में चरण चिन्ह अंकित हो गया। वो शिला देखोगे राधा दामोदर में जो शिला, वहाँ में चरण चिन्ह भगवान के हैं। 4 चिन्ह शिला के ऊपर है, भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है, उसमें गोखुर चिन्ह है, उसमें लाठी है, बांसुरी है। ये 4 चिन्ह के साथ भगवान ने वो शिला सनातन गोस्वामी को देकर कहे कि ये शिला को लेकर रखो, हाँ, रखकर इसको जो 4 बार प्रणाम करोगे, ने 4 बार परिक्रमा करोगे, तो आपको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलेगा। इसीलिए वो शिला उसी मंदिर में रखा गया। कौन सा मंदिर में? राधा दामोदर मंदिर में। जब श्रील प्रभुपाद जी जब उन्होंने गृहस्थ जीवन से रिटायर्ड होकर जब उन्होंने वानप्रस्थ लेकर घर बार छोड़ के आ गए, तो आके कहाँ रहें, वृंदावन आ गए, क्योंकि भगवत चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सर्वतेजी जीवेर कहाँ बास, सब त्याग कर जीव कहाँ जाएगी वास करेगा। रामानंद राय कहे कि ब्रज वृंदावन धाम जहाँ नित्य लीला रास, उसको वृंदावन में जाके वास करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने घर बार छोड़ के इसलिए कहाँ आ गए? वृंदावन आ गए। तो वृंदावन आके कहाँ रहेंगे? पहले आकर बंसी गोपाल मंदिर और एक है, केसी घाट को जाने के रास्ता में आएगा जमुना के पास, गोकुलानंद मंदिर के थोड़ा आगे है, तो वहाँ रहते। लेकिन वहाँ थोड़ा दिन रहने के बाद फिर वो राधा दामोदर के गोस्वामी ये दर्शन के लिए डेली आते थे। वो बोले कि स्वामी जी आप ने प्रभु जी आप उधर क्यों रह रहे, यहीं आओ हमारा मंदिर में, यहाँ पर रूप गोस्वामी की समाधि है, जीव गोस्वामी की समाधि है, यहाँ सारे गोस्वामियों की लास्थली है, यहाँ पर जीव हमारा राधा दामोदर, राधा दामोदर, राधा वृंदावन चंद्र, राधा माधव, शैलचिकन सभी है, यहाँ के रही है आपका। तो प्रभुपाद जी को अच्छा लगा, तो इसलिए प्रभुपाद जी उनसे बात करके फिर राधा दामोदर में आ गए। इसलिए राधा दामोदर मंदिर में ही प्रभुपाद जी का भजन कुटीर है। आप जो जाओगे तो वहाँ पर प्रभुपाद जी का भजन कुटीर देखोगे। प्रभुपाद जी भजन कुटीर, वो प्रभुपाद जी का कुकिंग किचन उस समय जो था प्रभुपाद जी का, वही ऐसे ही एज इट इज रखा हुआ है। वहीं से गए थे प्रभुपाद अमेरिका। कहाँ से? राधा दामोदर मंदिर से ही गए थे। कहाँ? अमेरिका, प्रचार के लिए। सारे गोस्वामी लोगों के आशीर्वाद लेकर गए थे। वहीं पर दिल्ली रूप गोस्वामी की समाधि के स्थल को जाकर स्वयं प्रभुपाद जी ने झाड़ू लेकर सफाई करते थे। प्रत्येक रात में लोग आसपास के सुने हैं, प्रभुपाद जी रो रो कर प्रार्थना करते थे। किनको? रूप गोस्वामी को, जीव गोस्वामी को। मेरे गुरु महाराज के ये आदेश है, पाश्चात्य जगत में जाकर मुझे अंग्रेजी भाषा में गीता भागवत के संदेश को गोस्वामी आप लोगों के ग्रंथ के प्रचार करना, मैं कैसे कर पाऊंगा, आप लोग जो मुझे सहायता नहीं करोगे। ऐसे कहकर रो रो कर डेली प्रार्थना करते थे प्रभुपाद जी ने उस गोस्वामी को। तो इसलिए कहते कि रूप गोस्वामी ने साक्षात प्रकट होकर इनको दर्शन दिए थे। किसको? इसलिए प्रभुपाद जी को, और आदेश दिए थे जाओ तुम सफल हो जाओगे।
हम सारे गोस्वामी तुम्हारे पीछे हैं। किसका पीछे? प्रभुपाद जी। इसलिए प्रभुपाद जी ने वही राधा दामोदर मंदिर से सारे गोस्वामी की आशीर्वाद लेकर अमेरिका के लिए निकले थे और अपने सफल हो गए, अपने अभियान में सफल हो गए। तो इसलिए वो स्थल बड़े पवित्र है। प्रभुपाद जी कहते कि आई इटर्नल स्टे इन राधा दामोदर टेम्पल। तो प्रभुपाद जी मैं सदा सदा के लिए राधा दामोदर मंदिर में रहता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ मेरा भजन कुटी राधा दामोदर का मुझे स्मरण होता है। ये प्रभुपाद जी ने उसी घर में रहते थे, उसी में रहकर 1 घंटे में प्रभुपाद जी की कुकिंग खाना पीना खत्म होता था। प्रभुपाद जी का रूटीन प्रत्येक दिन सुबह उठकर स्नान आदि कंप्लीट करके 4 बजे से लेकर 4 बजे से 12 बजे तक इनका जप आवर है। 12 घंटा प्रभुपाद नहीं सॉरी 8 घंटा प्रभुपाद जी जप करते थे, क्योंकि इनको कितना माला करना पड़ता था? 64 माला। उनके गुरु जी का आदेश था 64 माला। तो इसलिए 4 से 12 8 घंटा प्रभुपाद जी के जप टाइम है। तो कंप्लीट करके उसी समय में कोई गोस्वामी मंदिर की भ्रमण करते थे, जप करते करते चलते भ्रमण करके आते थे। 12 बजे आकर प्रभुपाद जी टिफिन लगाते थे, अपने कुकिंग स्टोव लगाते थे। 20-25 मिनट में सब एक साथ में बताते, राइस दाल सब्जी एक साथ में बैठता था। तो देखो कि टिफिन प्रभुपाद जी में हमारा प्रभुपाद हाउस में रखा गया, बॉम्बे में भी है। देखोगे वो 21 कैसे बना था, स्टीम बॉयल हो जाता था। 20 मिनट 5 मिनट में छूक देते थे प्रभुपाद, बस कुकिंग ख़त्म करते थे। मैंने आधा घंटा में कुकिंग फिनिश, और बस 15 मिनट में खाना पीना का कंप्लीट करके बर्तन धो के सब रख देते थे। 1 घंटे में प्रभुपाद जी सब कंप्लीट कर देते थे। टाइम वेस्ट नहीं करते थे। फिर थोड़ा सा 15 मिनट थोड़ा ऐसे थोड़ा सा करवट लेके फिर तुरंत बैठ कर लिखते थे, पढ़ते थे, लिखते थे। उसी राधा दामोदर मंदिर का कमरे में हम देखोगे लिखते वहाँ। इसलिए वो स्थान बड़े पवित्र स्थान है। कौन सा? राधा दामोदर मंदिर का जो परिवेश है, और वो विशेष मंदिर जो कक्षा प्रभुपाद जी की कक्षा, दोनों कक्षा आज भी है। तो आज इस प्रकार राधा दामोदर मंदिर तो आप जाकर वहाँ भ्रमण करोगे। अभी और कौन विग्रह कौन डेट रह गया आपको बताए सो? मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, दामोदर, राधा रमण मंदिर में जाओगे तो वहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी समाधि है। मंदिर से निकालोगे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाधि दर्शन करोगे, और राधा रमण का प्राकट्य स्थल, राधा रमण का दर्शन। राधा दामोदर मंदिर जाने से 4 विग्रह में कहा, चारों विग्रह राधा वृंदावन चंद्र, राधा दामोदर, राधा दामोदर के साइड में ललिता जी है, फिर राधा माधव, राधा शैलजिकन, और गिरिराज शिला किसका? गिरिराज जी शिला किसका? सनातन गोस्वामी का। भगवान ने दिए थे इनको। तो ये सब दर्शनीय है। ये सब वहाँ पर किचन देखो, पीछे देखोगे राधा दामोदर से घूम जाओगे, बहुत समाधि है। तो वैष्णव का समाधि सब वहाँ पुष्प समाधि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का है। वहाँ पर जीव गोस्वामी का मूल समाधि है, रूप गोस्वामी का मूल समाधि है। उस पवित्र स्थान उसको परिक्रमा करके यदि आप पीछे साइड में किचन है, कहते उसी किचन का जो साड़ा है, जो घर है, प्रत्येक वीक में एक बार सारे गोस्वामी लोग एकत्रित होकर वहीं पर इष्टगोष्ठी करते थे। उसी कमरे में बैठकर, यहाँ जो लंबा कमरा है उसी में बैठकर सभी लोग शास्त्र का चर्चा करते थे, आदान प्रदान। कौन के सारे 6 गोस्वामी प्रत्येक साथ में आकर बैठ के वहाँ चर्चा करते थे, शास्त्र चर्चा करते थे। तो इसलिए राधा दामोदर के परिवेश हैं बड़े पवित्र, और इसकर भक्तों के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उस स्थान पर रहा और वहीं से अमेरिका गए प्रचार। पहले प्रभुपाद जी ने आकर भी इसको कहते थे कि राधा दामोदर मंदिर यदि आप इसका हमको दे दोगे, आप लोग सेवा ने हमें इसको हमारे इस्कन के हेडक्वार्टर बनाएंगे, प्रभुपाद जी कहते थे। लेकिन वहाँ तो संभव नहीं हुआ, वो लोग नहीं दिए। लेकिन इसलिए राधा दामोदर में मंदिर दर्शन करना। राधा श्याम सुंदर सप्त देवालय में राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, फिर राधा श्याम सुंदर। ये किसका? राधा श्याम सुंदर किसके प्राण धन है? जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। श्यामानंद प्राण धन है,
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। शिव प्रभुपाद प्राण धन रे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। हमारे वृंदावन इस्कॉन के जो विग्रह है राधा कृष्ण के विग्रहों के नाम प्रभुपाद ने नामकरण कैसे किया है? राधा श्याम सुंदर। और वो श्यामानंद प्रभु का जो विग्रह है वो उनके नाम भी राधा श्याम सुंदर है। कहते कि वो जो विग्रह, लेकिन ये बड़ा विग्रह जो देखोगे राधा श्याम सुंदर मंदिर में, कहते इनको बलदेव विद्याभूषण बात में प्रतिष्ठित किए। लेकिन जो राधा श्याम सुंदर विग्रह जो राधा इनकी थे श्यामानंद पंडित श्यामानंद गोस्वामी के, तो वो विग्रह जो उनको ललिता सखी ने साक्षात दी थी विग्रह इनको किनको दिया था? राधा ने इनको श्यामानंद प्रभु को। तो वो विग्रह छोटे विग्रह उसी मंदिर में है। आप पूछने से बताएंगे श्यामानंद प्रभु का जो राधा श्याम सुंदर विग्रह जो ललिता सखी दिया था वो कौन सा, वो दिखाएंगे। तो श्यामानंद प्रभु की कहानी आप लोग जानते हैं। उनको राधा रानी की नूपुर सारी कहानी क्लास में कहना संभव नहीं है। राधा रानी के वो कितने साल झाड़ू लगाए सेवा कुंज में, सेवा कुंज निधिवन में, उसमें विशाल था। आजकल जैसे बाउंड्री लगा के बोल दिए ये सेवा कुंज, ऐसा नहीं। राधा अंदर मंदिर में जाने के दोनों साइड जो रास्ता जाता है, रास्ता का एक साइड सेवा कुंज एक साइड निधिवन, विस्तार एरिया था है। और उसमें से वो घर बार उस समय नहीं था। उसमें प्रत्येक दिन जीव गोस्वामी ने उनको सेवा दिया था। ये निधिवन और सेवा कुंज में क्या करना, झाड़ू लगाना है। राधा कृष्ण की लीला स्थली है, इसको परिष्कार करने का प्रत्येक दिन। तो 12 साल लगभग उसमें झाड़ू लगाते थे। प्रत्येक दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त जगकर झाड़ू पकड़कर भगवान की हरे कृष्ण मंत्र गाते हुए भजन करते हुए झाड़ू लगाते रहते थे। इनको कोई बोरिंग होता था? बोले नहीं, कितना दिन आपको जब किसी नया भक्त हमारे इस्कॉन में दबो बोले कि झाड़ू दो, बोले कि 12 साल तक ऐसे झाड़ू लगाओ, रहेगा मंदिर में, भाग जाएगा सीधा। हाँ, 1 साल झाड़ू लगे बोला तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यूस डेली बड़े प्रेम से झाड़ू लगाते थे। हाँ? इसी से ही उनकी कौन प्रसन्न हो गई? हाँ, किशोरी जी राधा रानी प्रसन्न हो गई है। कृपा करना था, इसीलिए वो नूपुर को जानबूझकर नूपुर गिरा दी थी। उसको श्यामानंद प्रभु ने प्राप्त किए थे। बड़ा कहानी है। तो उस नूपुर, हाँ, नूपुर प्राप्ति के वो स्थान उधर भी जो राधा अंदर मंदिर है वो राइट साइड में, यहाँ जाने का टाइम राइट साइड, आने का टाइम लिखा हुआ है नूपुर प्राप्ति स्थल। जब श्यामानंद प्रभु को जहाँ नूपुर मिला था, राधा रानी का नूपुर है। तो नूपुर आता है वो, क्योंकि राधा रानी उनका तिलक, इसीलिए राधा रानी ने वो इस नूपुर धूड़ी के साथ सीना हुआ जो नूपुर को ऐसे ही सब बड़े प्रेम से ऐसे ही खींच ली थी ऊपर से ऐसे। तो उसी से उनके श्यामानंदी तिलक आज भी है। हाँ, तिलक उनका तिलक ये बीच में मिटाते नहीं है, ये बीच मतलब मिटा देते, श्यामानंद तिलक यहाँ मिटता नहीं है, बस ऐसे है। हाँ, नासार्ध केश पर्यंत, हाँ, कृपा बिंदु युक्त। तो राधा रानी के नूपुर ऐसा ही नहीं खींच कर, हाँ, फिर उसमें कृपा बिंदु एक बार फिर टच कर, बीच में से बिंदु रहता था। हाँ, जो वो श्यामानंद तिलक है। तो श्यामानंद प्रभु का विग्रह है राधा श्याम सुंदर। उनको सब हमने राधा रानी की बड़े प्रिय थे। राधा रानी की कृपा से इनको नूपुर प्राप्त हुआ था। और ललिता सखी ने इनको वो विग्रह दी थी। कहते कि विग्रह राधा श्याम सुंदर विग्रह श्यामानंद प्रभु को ललिता सखी ने दी थी। तो राधा श्याम सुंदर मंदिर में वहाँ बड़ा विग्रह जो है वो भी राधा श्याम सुंदर। कहते कि उनको बलदेव विद्याभूषण साक्षात सेवा किए थे उस विग्रह को है। बलदेव विद्याभूषण हमारे गौड़ीय वेदांत आचार्य हैं। हमारे गौड़ीय वेदांत आचार्य कौन है? बलदेव विद्याभूषण। हमारा भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता जैसी तैसी है ना, क्या कहते हैं, जैसी आई तैसी। ये गीता को प्रभुपाद ने किसको समर्पण किया? बलदेव विद्याभूषण को। भगवद गीता यथारूप लेकर इन्होंने बलदेव विद्याभूषण को समर्पण किया। ये कहा जाता है प्रभुपाद जी गीता में जो तात्पर्य है भक्ति वेदांत तात्पर्य, उसके 70% से अधिक इन्होंने केवल बलदेव विद्याभूषण के भाष्य से ही इसी को एज इट इज केवल टिप्पणी लिखी।
और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से 25% विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। इसलिए बलदेव विद्याभूषण को उन्होंने गीता का समर्पण किया प्रभुपाद जी ने। तो बलदेव विद्याभूषण का विग्रह और श्यामानंद प्रभु का, से दोनों का विग्रह का नाम क्या है? राधा श्याम सुंदर है। बड़ा विग्रह का नाम भी है, छोटे विग्रह का नाम। तो इसी प्रकार राधा श्याम सुंदर मंदिर में आप देखोगे रास्ते में जाओगे और एक कमरा इस साइड को बना होगा, तो वो कहते कि उसका नीचे सुड़ंगे से जाएगा, नीचे तक जाता है। कहते वो वहाँ श्यामानंद प्रभु का भजन स्थली नीचे है, कहाँ पर भजन करते थे। श्यामानंद प्रभु के 2 मुख्य शिष्य थे, रसिकानंद और कौन? दामोदर पंडित। ये दोनों मुख्य शिष्य माने जाते हैं। तो दोनों पर वो बड़े बहुत सुंदर कहानी उनका सब, वो सब यहाँ कहने का समय नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार राधा श्याम सुंदर का मंदिर के जाओगे। फिर आगे सप्तदेव गोकुलानंद मंदिर रहा है सप्तदेवालय में। गोकुलानंद किसके प्राण धन है? गोकुलानंद विग्रह बहुत छोटे है। गोकुलानंद मंदिर में देखो तो छोटा विग्रह, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विग्रह है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोकुलानंद की सेवा करते थे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, विश्वनाथ प्राण धन रे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। राधा गोकुलानंद वो भी जो विग्रह उधर भी, वो भी छोटे विग्रह हैं। लेकिन ये राधा गोकुलानंद के विग्रह कहते कि वो भी जयपुर चले गए थे, लेकिन कहाँ है इनके ओरिजिनल विग्रह अभी लोगों को ठीक से पता नहीं है। लेकिन कहते कि ये तो कहेंगे यही है, ये मंदिर में भी कहेंगे यही है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का विग्रह, ये राधा गोकुलानंद छोटा विग्रह कृष्ण विग्रह है। हाँ, और लेकिन राधा गोकुलानंद थे उनके विग्रह। और उसमें देखो कि राधा गोकुलानंद मंदिर में जाओगे, देखोगे अल्टर में वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के विग्रह है। गौरांग महाप्रभु दोनों हाथ में अभय दे रहे खड़े, वहाँ पर खड़े। उनके बोलते थे ये नरोत्तम दास ठाकुर के सेवित, लिखा गया ऊपर है। ये गौरांग महाप्रभु जो हैं इनको कौन सेवा किए थे? नरोत्तम दास ठाकुर का ही। गोकुलानंद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विग्रह। वहाँ पर राधा विनोद का विग्रह भी देखोगे। राधा विनोद विग्रह ये किसका सेवित है? लोकनाथ गोस्वामी। लेकिन राधा विनोद का विग्रह, मूल विग्रह जयपुर में आज भी है। वहाँ जो मूल विग्रह ओरिजिनल विग्रह जयपुर में है, राधा विनोद। राधा दामोदर को दर्शन करके जयपुर में ऐसे आओगे तो वही उसी ऊपर सीढ़ी में ऐसे ऊपर जाओगे, वह राधा दामोदर के विग्रह है। नहीं सॉरी, राधा विनोद। जय राधा विनोद राधा विनोद राधे। लोकनाथ प्राण धन लोकनाथ। जय राधा विनोद राधा विनोद राधे। उसमें राधा विनोद विग्रह भी है। राधा विनोद, गोकुलानंद, फिर महाप्रभु और राधा विजय गोविंद विग्रह भी उसमें मिलेंगे। कहेंगे उसमें लिखा है ये बलदेव विद्याभूषण की सेवी थे, वहाँ लिखा राधा विजय गोविंद विग्रह भी रखा गया बलदेव विद्याभूषण में। हाँ, जैसे यहाँ पर हम कहेंगे राधा श्याम सुंदर बलदेव विद्याभूषण, वहाँ भी राधा विजय गोविंद हैं। क्योंकि गोविंद भाष्य देखकर जब उनके विशेष गोविंद देव की कृपा से इनको गोविंद भाष्य लिखे थे उन्होंने वेदांत सूत्रों के ऊपर, जिससे इनको विशेष आचार्य रूप वेदांत आचार्य के रूप में स्वीकार किया गया था। गौड़ीय वैष्णव आचार्य के रूप में वो प्रतिष्ठित हो गए जो हैं। तो इसलिए उनकी राधा विजय गोविंद राधा विजय गोविंद राधे। बलदेव प्राण धन है। जय राधा विजय गोविंद राधा विजय गोविंद राधे। गोकुलानंद मंदिर में आपको फिर देखोगे एक छोटा गिरिराज जी की शिला रखा गया, उसके ऊपर एक अंगूठा का छाप है। हाँ, तो देखिए वो जो गिरिराज शिला है वो रघुनाथ दास गोस्वामी
सेवा करते थे इनको। वो शिला इनको कौन दिया था? श्री चैतन्य महाप्रभु इनको वो गोवर्धन शिला दिए थे। लेकिन ऐसे शिला ये वृंदावन में दो दिखाई पड़ता है, एक तो गोकुलानंद मंदिर में और एक इधर भागवत निवास में भी रहे। ये भी बोलते ये शिला है जो चैतन्य महाप्रभु किसको दिए थे? रघुनाथ दास गोस्वामी को। लेकिन उधर भी कहेंगे कि अब ये शिला जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने दिया था सेवा के लिए। जो भी वो गिरिराज जी और रघुनाथ दास गोस्वामी के प्राणधन है। जय जय क्या जय गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन। रघुनाथ प्राणधन है, रघुनाथ जय गोवर्धन, जय गोवर्धन, जय गोवर्धन, जय गोवर्धन। तो गोकुलानंद मंदिर में देखोगे वहाँ अंगूठा छाप के साथ गिरिराज की शिला। क्या क्या दर्शन करोगे गोकुलानंद मंदिर में? क्या क्या बोला मैं? कुछ याद होता नहीं कि खाली सुन के? हाँ, वहाँ पर क्या क्या दर्शन करोगे? राधा गोकुलानंद मंदिर में क्या क्या दर्शन करोगे? श्रीमान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, राधा गोकुलानंद ने सारी गोकुलानंद के विग्रह वैष्णव चक्रवर्ती ठाकुर के, राधा विनोद लोकनाथ गोस्वामी के, राधा विजय गोविंद बलदेव विद्याभूषण के, गिरिराज जी की सेवा किसका? रघुनाथ दास गोस्वामी के। मंदिर से निकालिए आओगे दूसरे साइड में समाधि स्थल है, समाधि सारे आचार्य लोगों का समाधि। उसमें से विशेष रूप में गोवर्धन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के समाधि है। वहाँ पर बलदेव विद्याभूषण की पुष्प समाधि है। नरोत्तम दास ठाकुर के पुष्प समाधि। नरोत्तम दास ठाकुर शरीर नहीं त्यागे थे, इनके शरीर सीधा गंगा ने पद्मा नदी व गंगा नदी के जल में ही दूध के समान पूरा मिल गया था, सफ़ेद सफ़ेद पानी के बल के। कहते कि नरोत्तम दास ठाकुर का शरीर पूरा कृष्ण प्रेम से ही बना हुआ था, वो शरीर में और कुछ था ही नहीं। इनको भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण प्रेम के मूर्तिमंत अवतार माने जाते थे। तो इसलिए जब उन्होंने नित्य ने जो लीलाओं को स्मरण किया तो उन्होंने केवल कहा कि शिष्यों को लेकर मुझे गंगा में स्नान कराओ। गंगा में बैठा दिए, पद्मा दे के बैठ के कहीं मेरे ऊपर पानी डालते, वो पानी ऐसे उनके ऊपर डालते रहते और शरीर पूरा ऐसे पिघल के गंगा के जल में ही मिल गया। क्योंकि वो जो शरीर, वो प्रेम शरीर इनको गंगा से ही, वो पद्मा नदी से ही मिला था और वहीं से वो समा गए हैं। तो उनके इसलिए वो पुष्प समाधि है, उसमें रखा हुआ नरोत्तम दास ठाकुर के पुष्प समाधि है। और उसमें लोकनाथ गोस्वामी के भी पुष्प समाधि है। लोकनाथ गोस्वामी के मूल समाधि खदीर वन में है। तो यहाँ पर वो उनके पुष्प समाधि बड़ा, सबसे बड़ा समाधि जो है वो है किसका? लोकनाथ गोस्वामी जी का। तो इस प्रकार लोग गोकुलानंद मंदिर में वर्णन करोगे, ये सप्तदेवाड़ा में एक है। आपको क्या क्या बताए? मदन मोहन मंदिर कहाँ देखे? जाओगे तो मदन मोहन सबको दिखाई पड़ता है। थोड़ा ऊंचा स्थान में जाओगे तो मंदिर दिखाई पड़ेगा, मदन मोहन मंदिर है। ये मदन मोहन मंदिर को, ये मदन मोहन कैसे आए? हमने इनको थोड़ा सा सनातन गोस्वामी के मदन मोहन विग्रह कैसे प्राप्त हुए हैं? सनातन गोस्वामी प्रत्येक दिन माधुकरी करने जाते थे, भिन्न भिन्न स्थान में जाते थे। लेकिन एक दिन गोकुल के इस साइड जाते थे, गोकुल के साइड में, और देखिए जमुना बालू में बैठे कुछ बच्चे लोग, सब छोटे छोटे बच्चे ऐसे सब मेड़ी बनकर बैठे हुए हैं, सब खेल रहे हैं। लेकिन वो खेल में देखे कि एक बच्चा बीच में बैठा है और वो बच्चा सबसे विशेष दिख रहा है। मयूर पंख भी साइड में, शेर में एक साथ रखा है, बांसुरी भी ऐसे रखा है, और उसका माने चाहनी और देखना वो सब विशेष है। उसको देखकर सनातन गोस्वामी आकर्षित हो गए। वो सोचे नहीं, मेरे किसी विषय के प्रति मैं कभी संसार के किसी वस्तु से मैं आकर्षण नहीं होता हूँ, लेकिन ये इसके प्रति आकर्षित हो गए। वो निहारते रहे। बाद में सब कुछ खेलने के बाद तो बच्चे सब अपने अपने घर में चले गए। तो इनका पीछा किए, कौन ये कहाँ जा रहा देखे। तो वो आके देखे कि वो मथुरा में आके परशुराम चुबे के घर में जाकर मंदिर के अंदर घुस गए। मंदिर था, उसमें जाके विग्रह में समा गए।
तो बोले अच्छा। उसके बाद तो फिर प्रत्येक दिन वो विग्रह दर्शन करने के खाली मधुकरी का बहाना लेके आते थे, लेकिन एक जगह तो हर दिन नहीं जाते थे, गोस्वामी के नियम था। लेकिन इनको वो केवल मदन मोहन को दर्शन करने के लिए प्रत्येक दिन आते थे, वो जाते थे उस चुबे के घर में आते थे। जाके एक दिन देखे कि मदन मोहन तो वह चुबे का लड़का था, परशुराम चुबे का एक लड़का था। चुबे माने चतुर्वेदी है, पूरा फॉर्म चतुर्वेदी चुबे का था शॉर्ट में। तो वो उनका जो लड़का बेटा था वो है, और मदन मोहन और उनके साथ में ये खेल रहे, और एक बालक उनके साथ खेल रहा है जिसको उन्होंने देखे थे जमुना किनारे बालू में। दोनों खेल रहे थे। शर्त रहता था कि जो जीतेगा, जो जीत हारने वाला उसको कान में लेकर घुमाएगा। तो था तो ये देख रहा था कि वो जो तो उसके भगवान ने ये मदन मोहन जीत जाते हैं, उसके कान में बढ़ जाते हैं। किसका? परशुराम चुबा के बोले। तो वो घोड़ा बन के फिर इनको लेकर घुमाता। लेकिन जब मदन मोहन हार जाता है, वो भागता है पीछे, ये सीधे भाग की जगह विग्रह के साथ समझ आते। और ये बच्चा जाता है एकदम ऑल्टर का सामने से, नहीं पुजारी वहाँ से दंडा लेके भगाता है, इस बात यहाँ कहाँ से आते ऑल्टर के अंदर। परशुराम ये देखे, कौन देखा इसको? सनातन गोस्वामी देखे हैं। बोले क्या लीला कर रही है भगवान इधर है। तो इसलिए वो तो बहुत और लड़ाई तो हो गई, प्रत्येक दिन जाते थे उसी वहीं दर्शन करने के बाद हैं। तो बाद में आस्ते आस्ते परशुराम चुबे चतुर्वेदी जो चुबे जो बूढ़ा हो गया, सोच रहा था मैं वृद्ध हो गया हूँ, ये मदन मोहन की सेवा कौन करेगा, इनकी केयर कौन लेगा, ऐसे सोच रहे थे मन में। तो एक दिन सपने में आए भगवान, आके कहे कि अरे परशुराम तू इतना क्यों चिंता करते है, बाबा डेली आता ना तो दर्शन करने, इसको दे दे, ये मेरे सेवा पूजा कर लेगा। तो बोले अच्छा। इनको देने थे, खाली मन में सोचते थे, ये विग्रह देना नहीं चाहते थे। लेकिन सनातन गोस्वामी को कही मदन मोहन, अब वहाँ भी सनातन गोस्वामी के सपने में आ गए मदन मोहन हैं। बोले बाबा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हाँ, सनातन को चमक के बोले मेरे साथ रहेगा, मैं क्या खिलाऊंगा इसको? हाँ, मैं तो कोई चना सूखा रोटी चना खाता हूँ, इसको क्या खिलाएगा? परशुराम चुबे के घर में गए तो वो भी बोला बाबा ये मदन मोहन को ले जाओ, ये तुम्हारे साथ रहेगा, बोल रहा ये तुम्हारी सेवा तुम्हें स्वीकार करना चाहता है। सनातन में सब कहे नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूँगा इसको लेके, मैं तो कहाँ सूखे रोटी चना खाता हूँ मैं पाए, कभी भूखा रहता हूँ, कोई ठिकाना नहीं है, इसको लेके इसको कौन खिलाएगा? तुम तो इधर दूध दही माखन घी में इसको फंसा रहे हो, ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन भगवान जो जाना चाहेंगे तो भगवान आ गए हैं। कोई कहते कि वो भगवान अपने जगह कि वो सनातन गोस्वामी के कुटिया के सामने वो उठे तो उठते ही देखे खड़े। लेकिन कहीं कहते नहीं, परशुराम चुबे के घर से सनातन गोस्वामी फिर लेके आए। हाँ, यहाँ आ गए जो मदन मोहन मंदिर देख रहे हैं वहाँ। तो सनातन गोस्वामी था नहीं कुछ, मदन मोहन आ गए तो बस वह खड़ा ग्वाला है, गाय चराने वाला है ना, उसको क्या ड्रेस चाहिए, गमछा पहना देते थे और एक गमछा कान में रख लेते थे, गाय और लाठी पकड़ा देते थे बांसुरी कमरे में, बस हो गया श्रृंगार है। क्या करेंगे, गाय चराने जाएगा, लाठी बांसुरी चाहिए बस हैं। और माधुकरी के जो कि आटा लेके आते थे, उसको पहले पानी में से डाल के उसको मक के मैंने गुड़ा बनाते थे, आग के अंदर डाल देते थे। आज भी देंगे वो पुजारी बोलोगे तो वो सनातन गोस्वामी जो बाटी खिलाते थे मदन मोहन को, वो आपको खिलाएगा, बोला को थोड़ा दक्षिणा दो दे देगा, बाटी एक देगा। तो बाटी ऐसे लगा के उनको मैंने जलाकर उसी को लाकर सीधे मदन मोहन को देते थे खाने के लिए। लोग मदन मोहन उनका हाथ से लेकर खाते थे। आज भी चित्र वो देखोगे, बड़ा पेंटिंग रखा हुआ है, मदन मोहन सनातन गोस्वामी के हाथ से लेकर उसको खाते थे। एक दिन कहे कि अरे मदन हमने ये तू सनातन क्या कर रहा है, परशुराम चुबे के घर तो मैं दूध दही माखन में भाजता, तू तो ये क्या कर रहा, नमक भी नहीं डालता है, तो नमक तो डाला करो। तो सनातन गोस्वामी समझ गया, तेरे साथ मेरे को ड्रामा इधर का नटखट करने में तुम ये बुद्धि तेरा है, तो आज तो नमक मांगने लगा। काल बोलेगा थोड़ा दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, ये सारे 56 भोग चाहिए। फिर बोलेगा कि मैं अकेला अच्छा नहीं लग रहा, मेरे राधा को ला के रख, और तेरे डिमांड तो बढ़ते जाएगा, तुम अपना व्यवस्था कर ले, मैं कुछ नहीं है मेरे पास नहीं। हाँ, मदन मोहन मुस्कुराए, ये है प्रेमी भक्त है। प्रेमी भक्त के पास भगवान कैसे हैं, प्रेम स्वीकार करते हैं।
और दूसरा दिन जहाज आ रहा था, और सेठ जी अपने क्या नमक भर के जहाज में और कई प्रकार चीज़ लेकर उनको जाता था, जागरा जा रहा था व्यापार करने। वही रोडेज वगैरह था नहीं उस समय, जमुना के पानी, जमुना भरा रहता था, उसमें लेके जा रहा था। तो उसके जहाज लौट गया उधर हैं, जहाँ मदन मोहन मंदिर है वहीं बाजू में ही पहले जमुना बहता था, तो उसी लटक गया। तो कितना परिश्रम किया, वो जहाज को निकला नहीं जम। वही बालक को जो खड़ा था तो बोल का आके हैं, बोला अरे मदन मोहन ही खड़े थे हैं लाठी लेकर। बोले अरे ऐसा तो जहाज निकालने वाला नहीं है, बाबा रहता ना इसका ऊपर टिला, आगे बाबा को पूछ, कुछ व्यवस्था कर देगा, कुछ कर देगा। वो आगे फिर देखे कि आके सनातन उससे भजन कर रहे थे, उनको प्रणाम किया। बोले तुम जंगल के अंदर? बोला नहीं, ऐसे हमारे पास गया जहाज। अब तुमको इधर कौन कैसे आया? नहीं, हमको एक बालक खड़ा था इधर, बोला देखा सांवले रंग के बालक है, लाठी पकड़ा कर खड़ा था हैं, उसका था। बोला कि ये तो जहाज ऐसे नहीं निकालने वाला नहीं, ये बाबा के पास जाओ। बोला यहाँ लड़का कौन आएगा? कोई लड़का तो इधर नहीं है। बोले अच्छा समझ गया, यही बोला होगा। बोले जा, वो खड़ा है उधर, बोलना उसको। तो वो जाके देखे तो मतलब खड़े हैं, खड़ा के समझ गए तो भगवान है। तो बोले प्रभु आप माया मत करो, जहाज जामर निकल जाएगा तो जितने भी हमारा कमाई होगा सब आपका सेवा में लगा देंगे। ये कहा कि गया तुरंत ही जोर से बारिश हुआ, जमुना में पानी बाढ़ आगे बढ़ गए, पानी निकल गया जहाज है। कहाँ प्रसन्न हो गए हैं। तो इसलिए व्यापार में जितना उस समय का प्रॉफिट हुआ लेके तो आया फिर है बाबा के सनातन वृंदावन गोस्वामी लोग अपने भजन छोड़ के दूसरे कुछ नहीं गया। तो कहे कि सनातन गोस्वामी पैसा, सनातन गोस्वामी मैं क्या करूँ इसको, जो बोला है जो इसके तो उसी के समय तुम लोग को लगाओ, उसका मंदिर नहीं है आप लोग बना दो। हाँ, तो इसलिए वो लोग ने फिर यही कमाई नहीं, पूरा ज़िंदगी में जितने कमाई किए थे सारे पैसा ला के सुंदर मंदिर, लाल पत्थर की मंदिर बना दिए। किसके लिए? मदन मोहन के लिए। उसका ऊपर एक सोने की कलश था जिसको औरंगजेब निकाल के ले गया। तो इसलिए मदन मोहन का मंदिर, ये कहानी तो कहने बहुत बड़ा है। मदन मोहन, ये तीनों जितने भी डेटी वृंदावन के, इनमें सबसे नटखट विग्रह ये है। कौन? मदन मोहन। ये बहुत नटखट है, वो बहुत इनका लीला बहुत है। ये जयपुर भी इनको लेके गए, लेकिन जयपुर में भी वहाँ जाके राजकन्या के साथ, राजकन्या इनको लेकर अपने को साथ रखती थी, उनका वो सेवा करती थी, पूजा करती थी। उसका शादी की उम्र हो गया तो जवान बोले कि उसका राजा कहा कि तू शादी करना है तो शादी में करौली के राजकुमार के साथ तुम्हारा शादी ठीक हुआ। बोला मैं नहीं जाऊँगी, मैंने मदन मोहन को छोड़ के और कहीं नहीं जाऊँगी। मैं जो कहीं मुझे भेजोगे तो इसको मुझे साथ में देना। किसको? राजा कहा कि इसको ऐसे दे देंगे। हाँ, ये नहीं दे सकता, ये तो सनातन गोस्वामी विग्रह में लेके आया वहाँ से, ये नहीं दे सकता। और बोले ठीक है, लेकिन वो जिद्दी पकड़ी, मुझे नहीं दोगे तो मैं बस सुसाइड बंद कर लूँगी, लेकिन मदन मोहन को छोड़ के नहीं जाऊँगी, साथ में मर जाएंगे। राजा कहे कि ठीक है, मैं 4 विग्रह बना दूंगा, ऐसा ही एक साथ रखूँगा। मदन मोहन तो आँख से बांध दिया जाएगा, पुतली बांध दिया जाएगा अंधा, तो आप फिर ऐसे ढूंढ के 4 विग्रह के बीच में कौन सा जो विग्रह को तो पकड़ेगा वही तेरे साथ जाएगी। और कोई उपाय नहीं था। राजकन्या सम्मत किया। आँख दिन रात भर रोती थी, मदन मोहन को कहती थी। मदन मोहन को यार इतना क्यों चिंता करता, देखना मैं अंगुली, छोटा अंगुली ऊपर को उठा के रखूँगा, तुम ऐसे विग्रह पकड़, इसके अंगुली पकड़ना सब विग्रह का, देखना कौन सा अंगुली को विग्रह का अंगुली ऊपर उठा हुआ है, छोटा अंगुली पकड़ लेना। पकड़ लिया वो, बस एम्ब्रास के बुलाई मेरे साथ जाएंगे। तो राजा समझ गए ये उनके साथ जाना चाहते हैं, इसलिए मदन मोहन करौली आ गए। तो ऐसे कई कहानियाँ इनके बाद तो बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं, वो सब एक छोटे क्लास में कहाँ सब बोला, बहुत टाइम भी हो गया आपको है। तो मदन मोहन इनका विग्रह, गोविंद देव का जो प्रकट हुए, गोविंद देव गुमा टीला के अंदर से प्रकट हुए, जहाँ पर गोविंद देव का मंदिर जाओगे आप, जो जहाँ पर रूप गोस्वामी मंदिर निर्माण किए थे, वो 7 मंजिल का लाल पत्थर का मंदिर था। वो मानसिंह ने लाके बनाए थे, राजा मानसिंह। जब ये आगरा का किला बन रहा था, औरंगजेब का नहीं, वो आगरा किला बन रहा था और अकबर के समय में, तो वहाँ पर लाल पत्थर सब आके जमा था। तो मानसिंह एक बार वृंदावन आए और आके यहाँ पर भागवत श्रवण करते थे, भागवत में रुचि था। गोविंद देव के सामने गोपाल ने क्या रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बैठकर भागवत पढ़ते थे प्रत्येक दिन। तो वहाँ बैठ के भागवत सुन के मुखारबिंद से सुने।
सुन के इनको इतने आसक्त बोले मैं तो बहुत भागवत सुनाऊँ लेकिन ऐसे व्याख्या कहीं सुना नहीं। भागवत की व्याख्या करने के लिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को विशेष रूप में चैतन्य महाप्रभु ने हमें शक्ति दिया था। कहा जाता है भागवत की एक एक श्लोक को इन्होंने कम से कम 13 अलग अलग स्वर में गा सकते थे। 12-13 श्लोक अलग अलग टोन में, अलग अलग राग में भागवत के श्लोकों को पाठ करना जानते थे, पाठ करते थे और उनके अर्थ बहुत सुंदर समझाते थे। वो सांस्कृतिक विद्वान थे। तो इसलिए मान सिंह प्रसन्न होकर उनको कहे कि आप ही मेरे गुरुदेव हैं, मुझे दीक्षा देके शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए और गुरु दक्षिणा में क्या दूं आपको। तभी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहे कि गोविंद देव के लिए एक मंदिर बना दीजिए। इनके मंदिर नहीं है, इतने सुंदर विग्रह के नहीं ऐसे ही रहते हैं, छोटे छोटे ऐसे मंदिर, तो उनके लिए विशाल मंदिर मानसिंह में बनाया है। 7 मंजिल के लाल पत्थर का मंदिर है। तो मंदिर को औरंगजेब को सहन नहीं गया। तो औरंगजेब देखा कि उसका ऊपर एक रात को एक बहुत बड़ा दीप जलता था। बोलते थे वो दीप का जब मसाला उसका वो आगरा तक दिखाई पड़ता था। वो आगरा किला में उसको औरंगजेब एक दिन रात को घूम रहा था। बोला ये क्या है, एक तारा जैसे दिख रहा है, ये लाइट कहाँ दिख रहा है। तो कहा कि ये लोग काफिर लोग का के मंदिर है उधर वृंदावन में, उसको कहते गोविंद मंदिर। वो ऊपर का जो बैठा है लाइट दीप जल रहा है उसी दिख रहा है। रावण ने बोला नहीं मैं ये नहीं दिखना चाहता हूँ, तोड़ जा करो इसको। हाँ बस इसे तोड़ने के लिए स्वाग है। आ गया तो फिर उनको सब उस समय जो राजा थे, राजा जय सिंह, फिर उनको सब उठा के सारे विग्रहों को वृंदावन के ले गए थे। कहाँ? जयपुर है। वो आकर था वो गोविंद देव मंदिर के 5 मंजिल को तोड़ डाला। अभी कितना है और 2 मंजिल केवल बचा हुआ है। इसलिए गोविंद देव के मंदिर में वृंदा देवी थे, जिनको आप काम्य वन में दर्शन किए होंगे। किसको? वृंदा देवी। सारे विग्रहों को तो वो लेके गए, जयपुर ले जा रहे थे, लेकिन वृंदा देवी वहीं बैठ गए। काम्य वन में जाके रात को एक दिन रात रुके थे। पहले राधा कुंड में रुके थे, फिर काम्य वन में रुके थे। काम्य वन जो लोग उठा के फिर ले जा रहे थे, मैंने ब्रजमंडल को क्रॉस करके फिर आगे जाना चाहते थे, वो बोले कि मैं नहीं जाऊँगी। वो उठे नहीं। कौन? वृंदा देवी। फिर वृंदावन मेरा घर, मैंने ये मेरा धाम है, बस यहाँ मैं वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाने वाली हूँ। इसलिए उनको वहीं छोड़ के गए। वो वृंदा देवी की विग्रह केवल काम्य वन में आपको देखेंगे, मूल विग्रह देखे। हाँ, वहाँ भी गोविंद देव के मंदिर में, वहाँ भी गोविंद देव का मंदिर, जहाँ पर गोविंद देव कुछ दिन वहाँ थे। आज भी जयपुर मंदिर के साथ, जयपुर गोविंद देव के साथ उनका संपर्क है। तो इसलिए गोविंद मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ जी को मधु पंडित इनको प्राकट्य किए थे। मधु पंडित प्राणधान है। मधु पंडित गदाधर पंडित के शिष्य है। किसका शिष्य? गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी के अवतार पंचतत्व में है, जहाँ गदाधर पंडित के शिष्य थे मधु पंडित। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु से गदाधर पंडित सब जब चले गए पुरी, महाप्रभु सन्यास लेकर चले गए, गदाधर पंडित उनके साथ चले गए। विहोर होकर आकर वृंदावन में हे कृष्ण हे राधे दिन रात खाना पीना छोड़कर ऐसे घूम रहे थे, पागल की तरफ घूम रहे थे। तो ये इसलिए कहते कि उन्होंने उनकी भक्ति में, प्रेम में इतने विहोर हुए, भगवान में प्रकट हुए। क्योंकि एक दिन जमुना के किनारे जो जमुना पर बाढ़ आता, बाढ़ ऐसे आगे था, बहुत भरपूर पानी, बार बार किनारे पर सब तोड़ा खा, ऐसे हाथ मिट्टी से बाहर अंदर गिरता था। जमुना किनारे बैठकर गोपीनाथ को प्रार्थना कर रहे थे, विह्वल हो रहे थे। उस समय इनके जहाँ बैठे थे चारों साइड एक कट पड़ गया था, पूरा उस मिट्टी का अंश से कट पड़े, और सारे मिट्टी के अंश के साथ वो भी जमुना पानी में समा जाते थे। लेकिन भगवान को देखा नहीं गया। उनके देखकर ऐसे भक्त, तो उन्होंने तुरंत ही बांसुरी बजाने लगे। कहाँ? बंसी बट के नीचे। हाँ, बांसुरी सुन कर ये भागे। ये जो भाग के आ रहे थे तो तुरंत वो मिट्टी का अंश उसमें गिरा। कहते कि उसी के अंदर जो कट पड़ गया था, वही मिट्टी के अंदर में ही ये विग्रह निकले थे। कौन सा? गोपीनाथ विग्रह। राधा रानी से बात में सब आए। राधा रानी ओरिजिनली सब ये सब पुरी से आए, जगन्नाथपुरी से राधा रानी विग्रह सब आए बाद में, वो सब कहानी में यहाँ। तो इसलिए ये गोपीनाथ, इसलिए मधु पंडित को इस रूप पे प्राप्त हुए। मधु पंडित के प्राणधन है ये। इनको फिर लाकर गोपीनाथ की मंदिर भी है, वहाँ सब मैंने वहीं सेवा करते थे मधु पंडित। इनके विग्रह मंदिर भी कोई जयपुर के कोई राजा ने उनको भी निर्माण कराया था। तो इसलिए ये सब विग्रह इस प्रकार मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा वृंदावन चंद्र, राधा
क्या माधव, राधा छेड़ चिकन, हाँ, राधा विनोद, राधा गोकुलानंद, राधा विनोद, राधा ने गोकुलानंद, और उसमें क्या राधा विजय गोविंद है, सब विग्रह। राधा गोकुलानंद में ये सब देखोगे, राधा रमन भी, ये सब मुख्य मुख्य विग्रह को आपके और सूचना दिया वृंदावन में जो है। आप वृंदावन जाओगे तो इसको देखे, परिक्रमा में जाओगे तो आप केसी घाट नहीं सर, ये केसी घाट, बंसी वट, ये सब देखोगे रास्ता में जब जाओगे, केसी घाट बंसी, तो इसका पहले कालीदह देखोगे, यहाँ जाओगे घूम जाओ कालीदह, जहाँ भगवान ने कालियानाग को दमन किया था, पहले वहीं कालिया ह्रद था, जिसमें कूदकर भगवान ने कालियानाग को दंडित किए थे। सो लीला स्थल है वृंदावन के, प्रत्येक कदम पर कुछ ना कुछ भगवान की लीला है, हैं? सारे लीला कौन है, जो देखो जो प्रेमी भक्त होता है लीला को उसको स्मरण होते हैं। इसलिए वृंदावन धाम में आए हम, यहाँ पर नाम यदि हरे कृष्ण एक बार बोलोगे, बॉम्बे में 1000 बार बोलने के साथ समान होता है, ऐसे शास्त्र का बहुत संतुति। लेकिन जानना चाहिए कि यदि अपराध करोगे वो भी 1000 गुण बढ़ जाएगा। एक अपराध करोगे, जितना बॉम्बे में अपराध का एक अपराध करोगे तो एक ही अपराध का भोगना पड़ेगा। यहाँ यदि एक अपराध करोगे वो कितना गुण बढ़ेगा, ये भी 10,000 गुण बढ़ जाएगा। इसलिए सावधान, धाम में आए तो बड़े सावधानी से हैं, अपराध न करना जिससे न हो। है अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। है यहाँ पर नाम और अपराध शून्य होकर जितने घूम पाओगे, ब्रज में घूमोगे, कृष्ण के चिंतन करोगे, हाँ, फिर आपके चार्ज हो जाएगा पूरा बैटरी है। अब जो आध्यात्मिक शक्ति आप लोग को प्राप्त होगा। अभी मैराथन आने वाला, पुस्तक वितरण कौन करेगा ज़्यादा, प्योरिटी इज दी फोर्स। इसलिए वृंदावन भ्रमण करके फिर मैराथन में भाग लेना है। मैराथन में भाग लेके पुस्तक वितरण करना चाहिए प्रत्येक भक्त को। ये प्रभुपाद जी का सबसे प्रिय सेवा है। इफ़ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, प्रभुपाद जी कहते थे। इसी प्रकार ये सेवा भी हमारे गुरु महाराज की था ही, जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है। प्रभुपादस्य साहित्यम गृह प्रकाश्य भीतरे च प्रचारम कृतवान साधु। उनके जो रिकॉर्ड रखे थे कि उनके जोन में कभी भी पुस्तक वितरण सब समय नंबर 1 में है, उसका में रहता था। तो ये रिकॉर्ड सब बजाय रहे हैं, उसमें भाग लेना है। वृंदावन भ्रमण करके जाके फिर मैराथन में सबको जोड़ना चाहिए। हाँ, किताबों के वितरण करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत समय हो रहा है तो इसलिए मैं संख्या में बहुत कुछ कहना का है, लेकिन सब बोलना संभव नहीं है क्लास में, ठीक है। कोई प्रश्न है किसके? कितना टाइम हो गया? हैं? बहुत टाइम हो गया। कोई प्रश्न है किसके? हाँ, संबंध कृष्ण के साथ में क्या संबंध है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये संबंध है भगवान के साथ। भगवान का नित्य दास है। दास का संबंध कहाँ जुड़ता है? चरण से। इसलिए ये संबंध कैसे जोड़ भगवान के साथ में, ये संबंध का सदा हमको प्रोसेस जो दिया गया है, जो प्रोसेस दिया गया है, कैसे भक्ति का प्रोसेस, साधन भक्ति है। आदो गुरु पादाश्रय, ये संबंध तत्व में गुरु के साथ, गुरु के शरणागत आके भगवान के संबंध को समझने के बाद भगवान के संबंध को कैसे हम सदा के लिए बजाय के रखेंगे। ये जो प्रोसेस है भक्ति का जो प्रोसेस है, इसको अभिदेह कहते हैं। साधन भक्ति जिसको कहते हैं, रूप गोस्वामी साधन भक्ति प्रोसेस सब दिया। तो साधन भक्ति का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं, हाँ, इसी को है तो अभिधेय। और भक्ति का प्रयोजन क्या है? प्रेम। भगवान के चरण में हम जो इतने साधन भजन करते हैं तो उसका प्रयोजन क्या है? किस लिए करते हैं? भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करने के लिए। जो प्रेम प्राप्त कर लिया वो है प्रयोजन, ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज जी। हाँ, यहाँ पे और जैसे आपने धाम में अपराध के बारे में बताया, तो अपराध का मतलब कैसे हम समझे कि अपराध क्या है, और अगर उससे बच्चे कैसे हैं, और अपराध का हमें दंड क्या है धाम में? तो कहा कि अपराध किसको कहते हैं? किसको कहते हैं अपराध? जैसे नाम के 10 अपराध कहते हैं, नाम 10 नाम अपराध। इसी प्रकार वो
पुराण में भी ये कहा गया कि धाम अपराध भी 10 है। जब धाम में आते तो कुछ कुछ नियम रखा गया, उन नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। जो नियम को तोड़ता है तो वो अपराध होता है। क्या कहते हैं इसको? अपराध कहते हैं। जब धाम में आकर जो धाम में वृंदावन धाम में है, शास्त्र कहता है गुरु के आदेश को अवज्ञा करके धाम में नहीं आना चाहिए, धाम वास नहीं करना चाहिए। जो गुरु आदेश को अवज्ञा करके धाम में रहता बा धाम में घूमता, वो है पहला अपराध। हाँ, यदि गुरु आदेश को अवज्ञा करके धाम में रहता बा धाम में घूमता है, वो उसका कोई भी भजन सिद्ध नहीं होगा गुरु अपराध के कारण। ये तीसरा अपराध है, नाम अपराध के तीसरा है। धाम अपराध के पहला अपराध है गुरु की अवज्ञा करके धाम में रहना। दूसरे अपराध मायापुर वृंदावन में अंतर देखना, ये दोनों में भेद नहीं देखना। गौर लीलास्थली और राधा कृष्ण की लीलास्थली दोनों में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। गौरांग महाप्रभु लीलास्थली नवद्वीप धाम और राधा कृष्ण की लीलास्थली वृंदावन, इनमें कोई अंतर नहीं देखना। तीसरा अपराध धाम वासियों को साधारण नहीं समझना। यहाँ जो धाम में रहते हैं, कोई भी हो, मनुष्य शरीर में भी है, कोई पशु के शरीर में भी है, कोई वृक्ष के शरीर में है। वृंदावन के वृक्ष साधारण नहीं है, ये आप नहीं देख पाओगे। देखा ये कल्पवृक्ष है आपके, तो आप कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकते। हाँ, वृंदावन में ये वृक्ष लता के रूप में मुनि ऋषिगण निवास करते हैं, महान शुद्ध भक्त रहते हैं वृक्ष के रूप में। रघुनाथ दास गोस्वामी जब श्यामकुंड को ऐसे ही चतुष्कोण करना चाहते थे, इसलिए कुछ तमाड़ वृक्ष 5 तमाड़ वृक्ष किनारे पर थे, उनको काटना चाहते थे। तो युधिष्ठिर महाराज स्वप्न में प्रकट हो गए, कोई के रघुनाथ ये क्या करना चाहता है? हम 5 भाई ये 5 तमाड़ वृक्ष के रूप में भजन कर रहे हैं श्यामकुंड के किनारे, हम काटना नहीं। हाँ, तो जानना चाहिए कि हाँ वृक्ष लता, ये बंदर घूम रहे, कुत्ता भूंग रहे, सुबह घूम रहा है, ये सब कोई साधारण नहीं है। इनको यहाँ पर जमराज का अधिकार नहीं है। 84 का ब्रजमंडल में जमदूत व जमराज का अधिकार नहीं है। यहाँ सब डायरेक्ट कृष्ण के कंट्रोल में रहते हैं। हाँ, कृष्ण के कई गुजुगु से भक्ति किए हुए हैं, तभी तो किसी को त्रुटि के कारण इनको ऐसा ही शरीर ऐसा ही उठ गया। इनके भगवत धाम जाना गारंटी है, आपका गारंटी नहीं है। यहाँ पर यो उनको कृष्ण कभी नहीं, केवल एक लाइफ टाइम भोग रहे, कुछ कष्ट भोग रहे हैं, फिर चले जाएंगे। भरत महाराज इधर एक लाइफ टाइम वो हाँ बस जड़भर्ती के रूप में आए, फिर चले गए। उसी प्रकार ये लोग साधारण नहीं है। यहाँ बंदर को ऐसी मजाक नहीं करना, बंदर को पत्थर फेंक देना, तो ये कोई साधारण नहीं है। हाँ, तो उपाधि कहते थे भी ये सब फल डाउन सन्यासी बाबा जी है, पूर्व जन्म में आए थे भजन करने के लिए, कुछ कारण से इंद्रिय तृप्ति के पीछे फंस गए। हाँ, तो इसीलिए धामवासी को साधारण नहीं समझना चाहिए। हैं, धाम में आकर धामवासी के प्रति धाम के उनकी झगड़ा नहीं करना चाहिए। धामवासी के साथ झगड़ा नहीं करना है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ज़्यादा क्लोज में नहीं जाना, इसके धामवासियों के साथ। जगदानंद पंडित आते थे, महाप्रभु कहे कि जगदानंद तुम जाते धाम में, लेकिन वृंदावन में ब्रजवासियों के साथ मिलजुल नहीं करना, रूप सनातन के साथ रहना। ब्रजवासियों के भाव को तुम समझोगे नहीं, तुम उनके साथ फिर अपराध करोगे। ये कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। हाँ, कृष्ण तो वो अपने घर का साहब आदमी जैसे समझते हो। हाँ, अपने घर का जैसे मेंबर है वो। भगवान श्री कृष्ण का भगवान कहेगा हमारे लिए भगवान है, आपको उनको बोलोगे हरे कृष्ण बोलो, वो बोला है तुम्हारे लिए हरे कृष्ण है। हाँ, अरे तुम भगवान के पसंद, अरे भगवान के कान में चढ़ने वाला था, हम उनकी क्या पूजा करें? वो उल्टा सुधा फिर बताएंगे, आप उनके साथ झगड़ा करोगे तो आपको अपराध लगेगा। इसलिए ब्रजवासियों के साथ झगड़ा नहीं करना। ब्रज में आकर बिजनेस नहीं करना, बिजनेस मेंटालिटी लेकर ब्रज में नहीं आना। हाँ, यहाँ कुछ सस्ती है कि खरीद लेगी, बॉम्बे भेज दूँगा, बॉम्बे से लाएगी कुछ सस्ता यहाँ भेज दूँगा, ज़्यादा में पैसा कमाऊँगा। बिजनेस करने का जो ब्रज में करता है बिजनेस, वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हाँ, धाम की महिमा को काल्पनिक नहीं समझना। जो सब धाम महिमा जो शास्त्र में कहा गया, इसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ब्रज की एक रज का 7 करोड़ कुंभ स्नान का तुलना नहीं की जा सकती। ब्रजराज में कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है,
कोई जमुना गंगा जमुना कुंभ स्नान में आपको कोई मुख्य मिलेगा, उसमें क्या ये धूल कण में धूल, ये 5000 साल भगवान की लीला स्थल, ये में कृष्ण बलराम इसी धूल पर खेले कूदे, इसी धूल पर गड़ागड़ी दिए। ये धूल तब से यहाँ पर है। जमुना का प्राण जमुना आज भी यहीं पर है, गोवर्धन आज भी यहीं है। तो इसलिए ब्रज की कैसे देखें भावना कैसे होना चाहिए ब्रज में रहते हुए। ब्रज की महिमा जिस शास्त्र में बता गया उन शास्त्रों को भी काल्पनिक नहीं समझना। इसी जैसे धाम अपराध है, सही से नाम अपराध है। जो रूल्स रेगुलेशन जो बता गया है धाम शास्त्र में, ये रूल रेगुलेशन को तोड़ने से इसको क्या कहते हैं, अपराध होता है। हाँ, अन्य स्थाने कृतं पापं तीर्थ स्थाने प्रमुच्यति, तीर्थ स्थाने कृतं पापं वज्रलेप भविष्यति। हाँ, अन्य स्थान में कोई कुछ पाप क्या थे, ये ब्रज में आओगे बस यहाँ घुमा फिरा, सामना भगवान की लीला श्रवण किया, जमुना स्नान किया, सब मिट गया। लेकिन यहीं यदि रह के कुछ पाप करोगे वो कहीं मिटेगा नहीं, उससे आपको कोई मुक्ति देने वाला नहीं है। तो इसलिए बड़े सतर्क से धाम से हैं, अन्य स्थान में रही वज्रलेप के समान रह जाएगा, भोगना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए आपको जानना चाहिए कि इसलिए बड़े सावधानी से धाम में, इसलिए कहते प्रभुपाद जी कहते हैं गोस्वामियों का स्थान है। जिनकी मति संपूर्ण रूप से संयमित है, कृष्ण के चरण में सदा लगा रहा था, वो उस व्यक्ति यदि धाम में रहे ब्रज में पूरा लाभ उठा सकता हो। हाँ, और इतने जितने भजन करेगा ये 10,000 गुण आगे बढ़ते जाएगा। हाँ, तो इसीलिए हमें धाम में आते तो इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तुणादपि सुनी चेन तरोपि सही सुना, अमानी ना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। है धाम में आए सेवा करने के लिए, सेवा लेने के लिए नहीं। तादेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। इसी को सार्थक कहाँ किया जाता है, विशेष में ब्रजधाम में आए तो ये भावना के साथ। हाँ, यहाँ पर नहीं बोलना कि अरे क्या पैसा, इतना पैसा दिए थे, अब खाना पीना ठीक नहीं चला, ये नहीं ठीक हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, वो इधर साथ ये फालतू बातें करके हाँ समय नहीं बिताना है। यहाँ आए इसका उचित लाभ उठाओ। धाम में आकर बॉम्बे से मोबाइल खोले बस, और मोबाइल आ गया ना, बस कड़ी का ये इंस्ट्रूमेंट बना के दिया आपको। मति कृष्ण में न रहकर कहाँ रहे, विषय में। वृंदावन का दर्शन कब करोगे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। हाँ, वृंदावन का दर्शन ऐसे ही नहीं होता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहता है, कबे हमें निताय चांदेर करुणा हईबे, संसार वासना मरो मने तुच्छ हबे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे आम हेरब श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हम बुझब से जुगल पिरति। हैं, तो इसलिए सतर्क से वृंदावन में इस प्रकार धाम से हम सेवा भावना लेकर, हैं, वैष्णव की सेवा करना, राधा कृष्ण की सेवा करें, इसी चिंतन में रहेंगे तो फिर वृंदावन वास होता है। ठीक है, शरीर को वृंदावन रहने से केवल सुंदर वृंदावन वास नहीं होता, मन को भी वृंदावन में रखो। हैं, जब आपके मन संपूर्ण रूप में हैं, इंद्रियां संपूर्ण रूप में वृंदावन रज में, वृंदावन के भगवान की लीलाओं में समा जाएंगे तभी। हैं, ठीक है, जल्दी 12 हो गया, बहुत टाइम हो गया बस। कौन पूछ रहा है, माइक दो। क्या बोल रहे हैं? मुझे अंदाजा नहीं है महाराज, तो क्या मतलब बांके बिहारी के विषय में कुछ बताया नहीं, और लोग चाहते हैं हम भी जाने वाले हैं। बांके बिहारी हैं, बांके बिहारी हरिदास दास नाम के एक संत थे, उनके विग्रह है। तो वो म्यूजिशियन थे, अच्छे संगीत गाते थे। कहते कि तानसेन जो कि अकबर के दरबार में थे, हैं, वो उनका भी गुरु थे। वो हैं, तानसेन का भी गुरु थे। कौन, ये हरिदास। ये बहुत सुंदर म्यूजिक जानते थे, और वो सेवा कुंज में बैठकर सदा, नबा निधि वन में बैठकर सदा संगीत गाते हैं। उनके कवि थे, उनके मुख से अपने आप कृष्ण की भजन
वो अपने भजन रचना करके स्वयं गाते थे, मैंने वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए हैं, बीणा वादन करते हुए, कुछ सितार बजाने, बहुत इनको बहुत म्यूजिक आता था, सितार बजाना, बीणा बजाना सब तो बजाते वो भगवान के भजन बहुत सुंदर कंठ में गाते थे भाव से। तो कई सालों तो कैसे जब वो भजन करते रहे तो वो एक दिन उनके सामने स्वयं कृष्ण प्रकट होकर उनको दर्शन दिए, कहा जाता। तो दर्शन दिए तो भगवान कहे कि क्या चाहते हो, मांगो, जो मांगोगे तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही मेरे सामने खड़े रहो और मैं ऐसे ही आपके सामने भजन गाते रहूँ, आप भजन सुनते रहो, मैं गाते रहूँ, आप यहीं खड़े रहो सदा। तो एक बोला कि बस ठीक है, मैं तो कली युग है, ऐसा इसका साक्षात ऐसे नहीं, लेकिन मैं और विग्रह के रूप में तुम्हारे सामने ही खड़े रहूँगा, लेकिन तुमको अनुभव होगा कि ये साक्षात कृष्ण ही खड़े हैं। इसलिए भगवान ने वहाँ पर जो प्रकट हो गए थे तो वो हरिदास को भक्ति में प्रसन्न होकर वही विग्रह कहते कि ये बांके बिहारी है। जो स्वयंभू विग्रह होते हैं, विशेष भक्तों के द्वारा सेवा पूजित और सेवित पूजित होते हैं, तो उनका विशेष आकर्षण रहता है। पब्लिक वहाँ पर लाखों संख्या में अपने अब जाते हैं। आज भी राधा गोविंद विग्रह जब चले गए वृंदावन से, लेकिन जयपुर में बैठे तो जब भी आज भी मंगल आरती में आपको हजारों लोग देखेंगे, ठंडी हो कि गर्मी हो, किसी भी लोग जा भागते उधर है। तो इसलिए ये विग्रह इसलिए स्वयंभू विग्रह है, इसलिए लोग जाते हैं बांके बिहारी के पास जाते हैं। तो कोई जाना जिसको अपना गाइड करने जाना है वहाँ जा सकते हैं, लेकिन तो बांके बिहारी का कुछ नियम है, आपको पालन करो। वो बांके बिहारी को बच्चे रूप में देखते, वात्सल्य भाव से प्राधान्यता रखते हैं। तो इसलिए वो वहाँ पर मृदंग बजाने नहीं देंगे आपको, अंदर में जाके बाहर जो बजाना बाहर मंदिर के बाहर सब है। चमड़े की कोई भी वस्तु है मंदिर के अंदर नहीं जाने देते, ये मृदंग जाने नहीं देते, कहते कि इसमें चमड़े हैं, इसमें चमड़ा रह जाते हैं, इसमें नहीं देते। तो उनका मूड अलग है, उसके अंदर बस। बांके बिहारी का मंगल आरती को भी नहीं होता है, साल में एक बार होता है, केवल जन्माष्टमी का है, नंद उत्सव के जन्माष्टमी की रात को बस। तो इसीलिए बांके बिहारी कहते कि छोटा लाला है, डर जाएगा, हवा ज़्यादा हल्ला गोला ये सब करने से बड़ा डर जाता है वो। तो उनका जैसे मूड है, ज़्यादा नहीं कर बस, इसलिए इनका दर्शन भी सुबह अंदर सब सेवा करते हैं, इनको अभिषेक करके इनको पहले खाना पीना खिलाएंगे, अंदर कहें माखन मिश्री सब खिलाए, जो खाने के लिए वो खिला के फिर लगभग 9:30-10 बजे उनके दर्शन पब्लिक के लिए कराते हैं। इसकी पहले तक उनका सब दर्शन नहीं होता है, दर्शन पहले अपने अंदर में से बालक उनकी सेवा होती है बांके बिहारी के बारे में। तो इसलिए कहते कि ये भी भक्ति में, ये भक्त की भक्ति में प्रकट हुए हैं, तो इनकी सेवा भी चलता है। लेकिन जब तक गोविंद देव थे वृंदावन में, गोविंद देव थे, अन्य कोई भी विग्रह सामने नहीं था। वो वृंदावन ब्रज के राजा माना जाते थे। पूरा ब्रज के लोग गोविंद देव में सबसे ज़्यादा भीड़ होता था, कहाँ? गोविंद देव के मंदिर में। उस समय में ये भी थे, बांके बिहारी थे। तो जो मदन मोहन भी थे तभी भी बांके बिहारी में भीड़ इतनी नहीं होता था। वही सब समसामयिक विग्रह है शुरू, तो मदन मोहन के पास भीड़ जमता था। अभी लेकिन ये विग्रह कहीं भी बढ़ गए, उनके पास भीड़ ऐसा ही है, वहाँ भी आते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ओके, कहाँ है माइक? दो, लास्ट प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण महाराज, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का समाधि स्थल कहाँ है? हाँ, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का समाधि स्थल। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी समाधि स्थल तो राधा कुंड में है, लेकिन इनकी भजन कुटीर इधर है, राधा वल्लभ मंदिर का जो पीछे गेट से जो निकालोगे आगे से उस साइड को उनका भजन कुटीर, वहाँ पर भागवत, ये भागवत के आचार्य थे। कहते कि चैतन्य महाप्रभु जो भागवत अपने हाथ से उठाकर इनको दे दिए, जो भागवत स्वयं महाप्रभु पढ़ते थे, और महाप्रभु की आंख से पूरा जो पेज पर भीगा रहता था पूरा, उसी भागवत को उठा के उन्होंने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को दिए थे, इनके एम्पावर किए थे भागवत का ऊपर। तो इसलिए वो भागवत वहीं रखा हुआ, एक साल में एक दिन वो दर्शन कराते हैं, जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की तिरोभाव का दिन, उनके आविर्भाव के दिन। कोई जाता उधर, बहुत कम लोग जानते हैं वहाँ जाने से, लेकिन भीड़ बहुत होता उस दिन। वो संध्या के समय 1-1.5 घंटा वो खोल के वो पोथी दिखाते हैं, तो दर्शन करते। बॉक्स का अंदर रखा गया है भागवत। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का भजन कुटीर है, और सारे 64 महंत का भजन समाधि वहाँ भी रखा हुआ है। रंगनाथ मंदिर के जो गोविंद देव के मंदिर के सामने आगे जाओगे, रंगनाथ मंदिर की साइड, इस साइड में वो
चौड़ा रोड में, मेन रोड में, वहाँ पर 64 महंत की समाधि है। उसी समाधि स्थल में सारे समाधि सभी रखा हुआ है। विशेष गौड़पाद की सब बड़े बड़े गौड़पाद सबका समाधि उधर ही है। वहाँ भी रघुनाथ भट्ट का समाधि है। ठीक है, 64 महंत की समाधि स्थल। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर महाराज जी ने बताए वृंदावन की सप्तक और सभी गोस्वामी के विषय में।